नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों का होता है। उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारी स्टेनो के अंदर स्पीड भी है, सर हम ट्रांसलेट भी अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि हमें ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, हम ट्रांसलेट भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता, या फिर हमारे 2 नंबर कम रहते हैं, 3 नंबर कम रहते हैं, या फिर डायरेक्ट लिखा आता है कि आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है जब आपका सब कुछ सही है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कारण क्या है? जैसा कि आपको पता है कि आप जब स्टेनो सीखते हैं या फिर आप जब स्टेनो सीख लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर। तो पहली आपको चाहिए होता है स्टेनो की स्पीड। ठीक है, पहला फोकस आपका रहता है स्पीड पे। इसके बाद आप सोचते हैं कि चाहिए होती है टाइपिंग। तो आपको ऐसा लगता है कि बस ये 2 चीज चाहिए होती है जो आपको स्टेनो में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ज्यादातर बच्चे बस इसी पे फोकस करते रहते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है। मान लो उनकी स्पीड 80 है तो वो सोचते हैं हम 90 कर लें, जिनकी 90 है वो सोचते हैं हम 100 कर लें, जिनकी 100 है वो सोचते हैं हम 140 कर लें। वो इस पे फोकस करते रहते हैं और वो इसी में ही उलझे रहते हैं, और टीचर भी उनको यही बोलता है कि आप स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, बल्कि उनको ये नहीं पता कि जब आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो कि आपका कोई भी एग्जाम है और उसमें मांगी है स्पीड 80 मांगी है। ठीक है, जब आपसे स्पीड 80 मांगी है तो आप 100 140 क्यों जा रहे हो? आप इसके पीछे क्यों घूम रहे हो? बल्कि आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो आपकी कमजोर है। ठीक है, तो आप ये 80 मतलब जब आपकी 80 मांगी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 90 या हाईएस्ट बताऊं तो 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको बस यहीं तक ही रखना चाहिए और इसी को ही अच्छा करना चाहिए। ठीक है, नहीं कि आप 140 भाग रहे हो, क्योंकि अगर आप 140 भागोगे तो आपको पहले तो आप क्या करोगे, 80 को अच्छा करोगे, फिर आप 90 को अच्छा करोगे, फिर आप 100 को अच्छा करोगे, फिर आप 140 को अच्छा करोगे। ऐसे करते करते तो आपके 2-3 साल ही निकल जाएंगे। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, जब आपकी 80 की स्पीड मांगी है तो आप पहले उसको अच्छा करो और फिर आप 90 या हाईएस्ट 95 भी जाने की जरूरत है नहीं, 85 90 काफी होता है। तो आपको इसको अच्छा करना चाहिए। अगर आपने इसको अच्छा कर लिया तो आपके नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी गलती क्या करते हो आप? जो स्टेनो है आप क्या करते हो कि आपको डिक्टेशन आपने ली 80 की स्पीड से ली। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, उसको ट्रांसलेट करते हो। तो अब ट्रांसलेट आप ऐसे नहीं करते, आप क्या करते हो कि आप सुनाते हो, किसी को सुनाते हो कि बस मेरे को सुनाना है। तो सुनाना सबसे गलत होता है। आपको क्या नाम है कि मेन उसकी हिंदी करनी चाहिए, मतलब कि उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि हिंदी पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते। वो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब फोकस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, आपने उसको ट्रांसलेट किया। मान लो सेंटेंस है, मैं घर जा रहा हूं। मान लो सेंटेंस ये है। तो आप क्या करते हो कि अगर आपकी हिंदी खराब है तो आप क्या करते हो, आपने बिंदु नहीं लगाई, मान लो आपने यहां बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ लिख दिया। अब आपने ट्रांसलेट तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपका ये वहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे चाहिए आपको बिंदु और यहां पे चाहिए बड़ा ऊ। आप इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो, जिसके कारण आपके नंबर कटते हैं। चाहे आपकी स्पीड कितने की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे जो मैटर करता है वो इस चीज पे मैटर करता है कि आपकी हिंदी कैसी है। उनको वो सेंटेंस चाहिए जो उन्होंने बोला है, वो हिंदी के साथ बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अपना पेपर फर्स्ट टाइम में या जैसे आप तैयारी कर रहे हो उसमें पार करना है फर्स्ट टाइम में, तो आपको क्या क्या करना है, अपनी स्पीड पे फोकस करना है
लेकिन उतनी ही स्पीड में फोकस करना है जितनी मांगी है। मान लो 80 मांगी है तो ज्यादा 90, या फिर हाईएस्ट अगर जाना चाहो तो 95 जा सकते हो, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप जो टाइपिंग करते हो उसको ट्रांसलेट करते हो, उसकी भी स्पीड होनी चाहिए। कम से कम भी मान के चलो जिसमें ओनली टाइपिंग की मतलब टाइपिंग नहीं मांगी है, ओनली डायरेक्ट उसमें मान लो आपका स्टेनो है, टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी हो, तो उसमें आपको ज्यादा 30 या 35, हाईएस्ट 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, आपकी हिंदी। अगर आप हिंदी स्टेनो से हो तो आपकी हिंदी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर ये हिंदी शुद्ध नहीं हुई तो आप चाहे कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, कितनी भी टाइपिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको फोकस करना चाहिए इस पे। आपको हर दिन आपकी जो डिक्टेशन आप लेते हो उसमें से आपको 4-5 वर्ड ऐसे निकालने चाहिए जो आप ज्यादातर गलत लिखते हो, उनको एक कॉपी पे लिखना चाहिए, फिर उनको हर दिन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा, वरना आप इस स्पीड में ही उलझे रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है।